हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, ये क्विक एनर्जी चेक रीडिंग है, ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस आना चाहते हैं, लेट्स सी। क्विकली कुछ एनर्जी पिक करते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टिव्स तक पहुंचना चाहते हैं। प्लीज़ मैसेजेस प्रोवाइड करिए डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंसेस्टर्स। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज है? या समथिंग अबाउट थ्रोइंग अवे, गेटिंग रिड ऑफ, टॉसिंग आउट, कुछ ट्रैश फेंक रहा है कोई कहीं, कोई डिलीट कर रहा है कुछ, कॉपी कैट। समथिंग अबाउट कॉपी कैट, कोई कॉपी कैट है जो कुछ डिलीट कर रहा है, कुछ हाइड कर रहा है। कोई एंगर मैनेजमेंट, किसी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है, कोई अपने क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है। फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस, कोई बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा है, किसी को रंगे हाथों पकड़ा गया है, चीट करते हुए, कुछ गलत करते हुए किसी को पकड़ा गया। ओके, किसी के खिलाफ कुछ सबूत पकड़े गए हैं। या कोई व्यक्ति है जो स्वयं की गलतियों पर ध्यान देता हुआ दिख रहा है मुझे। ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो कुछ अपनी गलतियों पर कोई ध्यान देता हुआ दिख रहा है। किसी ने कुछ गलत आदतों में कोई था तो अपनी गलत आदतों पर कोई ध्यान देता हुआ दिख रहा है, कुछ गलतियों पर कोई ध्यान दे रहा है। कोई कॉपी कैट व्यक्ति है जो अपने क्रोध पर नियंत्रण कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है। कुछ किसी को बहुत क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो कोई अपने क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। कोई कॉपी कैट है जो रंगे हाथों पकड़ा गया। ओके, कोई व्यक्ति है जो आपकी कॉपी करता है या करती है, उसको रंगे हाथों पकड़ा गया है और अब वो कुछ डिलीट कर रहा है, कुछ रिमूव कर रहा है कि कहीं वो और किसी बड़ी परेशानी में ना फंस जाए। किसी को रंगे हाथों पकड़ा गया। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टिव्स तक आना चाहते हैं। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, ये आना चाह रहा है। या 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। या तो आप हील हो रहे हैं, किसी प्रकार के पेन से हील हो रहे हैं, आप अकेले रह रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। ओके, ऐसे लोगों के साथ आप नहीं रहना चाहते जो आपको बैक स्टैब करते हैं, पेन देते हैं, हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन। जो ऐसे पर्सन के साथ आप नहीं रहना चाहते हैं जो आपको ट्रायंगुलेट करते हैं, ठीक है, किसी आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को इन्वॉल्व करते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ आप नहीं रहना चाहते हैं। तो आप फ्री हो रहे हैं किसी के चंगुल से, ठीक है, किसी के ट्रैप से आप फ्री हो रहे हैं। सो या अगर आपको किसी प्रकार के कुछ हेल्थ इश्यूज थे तो आप उससे भी हील होते हुए दिख रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो हट रही है, ठीक है, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को हटाया जा रहा है। आप हील हो रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसके अगेंस्ट आपने बहुत कड़ा रुख अपनाया है, आपने अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म कर दिया है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति से भी आप दूर रहना चाह रहे हैं जो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखता है या रखती है। आपने अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत फर्म कर दिया है। बहुत हर्ट किया है लोगों ने आपको, या आपके साथ जस्टिस आपने किया है। आपने खुद के लिए आवाज़ उठाई है, आपने खुद को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाई है। आपके साथ जो गलत हो रहा था उसके अगेंस्ट आपने आवाज़ उठाई है। समथिंग अबाउट जस्टिस। कोई चैप्टर है जो क्लोज हो रहा है, कोई कार्मिक साइकिल था, कुछ पेन था, पेनफुल साइकिल था, वो क्लोज हो रहा है, ठीक है। आपके बच्चे प्रोटेक्टेड हैं, शील्डेड हैं। आपके बच्चों के जीवन में कुछ अगर पेनफुल सिचुएशन थी तो उससे आपके बच्चे हील हो रहे हैं, निकल रहे हैं उस परेशानी से, या आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रही हैं। पावरफुल मैनिफेस्टर हैं आप। आपने चाहा था कि ये जो रिपीटेड साइकिल है, जो पेनफुल साइकिल है, जो कन्फ्यूजन वाली स्टेट थी, ऐसे लोग जो आपको कन्फ्यूजन में रखते थे, ऐसे लोग जो आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करते थे, ऐसे लोगों से आपने दूर जाने के लिए मैनिफेस्ट किया था। आप चाह रहे थे कि इस प्रकार के लोग आपसे दूर चले जाएं, इस प्रकार की कन्फ्यूजन वाली स्टेट से आप फ्री हो जाएं, ठीक है।
जो लोग आपको बार बार किसी न किसी प्रकार से पेन देते थे, ऐसे लोग जो आपको बार बार तकलीफ़ देते थे, आप पर गंदी क्रिया वगैरह करते थे, आपको बार बार पेन देते थे, जो लोग कष्ट देते थे, अपनी गलत खरी खोटी बातों से आपको दुख पहुंचाते थे, उल्टी सीधी बातों से आपको दुख पहुंचाते थे, ऐसे लोगों से आपने चैप्टर को क्लोज़ किया है। आपने ये चीज़ विश करी थी कि इस प्रकार के लोग आपके जीवन से दूर हो जाएं, और वही हो रहा है। ओके, समथिंग अबाउट एंडिंग्स। तो कुछ एंडिंग हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है, या आपकी चिंताओं को दूर किया जा रहा है, आपको निश्चिंत रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, कुछ परिवर्तन होते हुए देख रही हूँ मैं, कुछ तकलीफ दे परिवर्तन है। समथिंग अबाउट डेथ। कोई कार्मिक पर्सन है जिन्होंने कुछ डेथ से रिलेटेड बात आपसे छिपाई, ठीक है, कुछ एंडिंग से रिलेटेड बात आपसे छिपाई थी, तो अब वो बात आपके सामने आ रही है, आपकी नॉलेज में आ रही है वो बात। कुछ पेनफुल चीज़ थी जो आपसे हिडन थी, किसी के जीवन में कुछ एंडिंग हुई थी जो आपसे छिपाई गई थी, जो बात, ठीक है, वो बात आपको पता चल रही है। या टू ऑफ कप्स एंड सन, ठीक है, तो बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है। ऐसे व्यक्ति आपकी तरफ आ रहे हैं जो आप जिनमें आप भी इंटरेस्टेड हैं। कुछ तो ऐसे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करे गए थे ताकि आप लोग एक दूसरे से दूर रहें, एक दूसरे की तरफ ना जा पाएँ, ठीक है, चाहते हुए भी आप लोग एक दूसरे से दूर रह रहे थे, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे। सो उस सिचुएशन से आप लोगों को निकाला जा रहा है, ठीक है। कोई डेफिनेटली आपको मिस कर रहा है, या वो आपकी तरफ आ रहे हैं, हो सकता है आपसे मिलना चाहते हैं, कोई आपसे मिलना चाहता है, somebody wants to meet you। और ये चीज़ बहुत आपको शॉकिंग वे में सरप्राइजिंग होने वाला है। ये चीज़ अचानक से हो सकता है, कोई आपसे मिलने आ जाए, अचानक से कोई आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है सडनली, और आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं दिख रहे हैं मुझे। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कोई ऐसे पर्सन जिन्होंने आपको ट्रायंगुलेट किया, जिन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह समझा था, और आपने हो सकता है उनसे डिस्टेंस कर लिया था। किसी को ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि आपको किसी भी प्रकार से, आप इस प्रकार की सिचुएशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है, आप ऐसी सिचुएशन में रहना पसंद नहीं करते हैं जहाँ पर आपको कोई ट्रायंगुलेट करे। उससे बेहतर है कि आप अकेले रहना पसंद करते हैं। कोई पर्सन है जिसने आपको ट्रायंगुलेट करने का प्रयास किया, उनको किसी प्रकार की अकल आ रही है, ठीक है, वो आपकी तरफ अपने अंदर कुछ करेक्शन करके आना चाहते हैं। ओके, इस पर्सन से, ये जो कोई भी पर्सन है, इनके जीवन में कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, कुछ नई शुरुआत हो रही है। हो सकता है ये बात इन्होंने आपको बताई नहीं थी, तो ये बात आपको पता चलने वाली है। इनके जीवन में कुछ नया हो रहा है, बहुत कुछ नया हो रहा है, तो ये बात आपको बताना चाहते हैं। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में, बिकॉज़ और इनको अकल आ चुकी है, ये आपको किसी भी प्रकार से ट्रायंगुलेट नहीं करना चाहते हैं। इनको पता है कि आप कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आप किसी प्रकार का कोई ऑप्शन बनना पसंद नहीं करते हैं। आप बहुत ट्रांसपेरेंट बीइंग हैं, आपको रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी पसंद है, ठीक है, तो आप हो सकता है ये पर्सन, इनसे आपका कुछ डिस्टेंस है, दूर हैं आप इनसे, किसी प्रकार का डिस्टेंस दिख रहा है मुझे, ठीक है। आपके और इनके बीच में कुछ कार्मिक साइकिल चल रहा था, कुछ पेनफुल साइकिल था। अगर कुछ सिचुएशन आप लोगों के बीच में कुछ दिक्कतें चल रही थी, तो उन दिक्कतों की एंडिंग होते हुए देख रही हूँ मैं। या किसी पर्सन के साथ किसी पर्सन के साथ अगर ये कार्मिक साइकिल में थे, तो वो कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो इनसे इमेच्योर था, बहुत ज़्यादा इमेच्योर पर्सन, उसके साथ इन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, तो उस पर्सन के साथ इनके कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है, कार्मिक साइकिल की एंडिंग हो रही है। ओके, और हो सकता है इन्होंने किसी प्रकार के कुछ लीगल इश्यूज भी फेस किए हों उसकी वजह से, और उस लीगल इशू की वजह से ये थोड़ा सा आपसे दूर दूर रह रहे थे, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, थोड़ा आपको अवॉइड कर रहे थे। तो ये कुछ परेशानियों से ये जूझ रहे थे जो आपसे ये बता नहीं पा रहे थे, तो उन परेशानियों से ये निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे। इनके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। आपने अपनी बाउंड्रीज़ को फॉर्म कर रखा है, क्योंकि
किसी भी प्रकार के ऐसे रिश्ते में आप रहना पसंद नहीं करते हैं जहाँ पर आपको ट्रायंगुलेट किया जाए। तो ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ। आपके बच्चों के जीवन में अगर कुछ दिक्कतें चल रही थी, आपके बच्चे अगर किसी प्रकार के कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे थे, तो उनके जीवन से कुछ परेशानियां हटाई जा रही हैं। आपने अगर कुछ मैनिफेस्टेशन किया था तो वो मैनिफेस्टेशन आपका सक्सेसफुल हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टर्स के लिए आ रहे हैं। तो किसी पर्सन को अक्ल आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर, या क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर, Queen of Cups, the Emperor, okay, Eight of Swords reverse, Knight of Cups, okay, Four of Cups reverse, नकारात्मक ऊर्जा, okay, King of Pentacles, Judgment, the Hermit, okay, right, Five of Swords, ओके। बॉटम की एनर्जी आ रही है एनवी। किसी पर्सन को एनवियस फील हो रहा है क्योंकि कोई एम्परर हैं, ठीक है, कोई ऐसे व्यक्ति जो अपने अंदर कुछ मैच्योरिटी लेवल ला रहे हैं और उनको आप पसंद हैं, ठीक है। ये देखकर किसी को बड़ी जलन हो रही है, बहुत एनवी फील हो रहा है, किसी को एनवियस है कोई, ठीक है, किसी को बहुत परेशानी है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और ये ऐसी थर्ड पार्टी है जिसमें आप कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, आपको कुछ इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है, बट कोई एम्परर हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, एंड उनकी लाइफ में कोई ऑलरेडी प्रेजेंट हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। तो उनके जीवन में कोई हो सकता है जिसको एनवियस फील होता है, जस्ट बिकॉज कोई एम्परर, कोई मैच्योर पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड हैं, उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस वजह से उस पर्सन ने कुछ ईवल एनर्जीज कास्ट करवाई या करी, आप लोगों को अलग रखने के लिए, चेन रखने के लिए, ताकि आप लोग एक दूसरे से बात ना कर पाएँ। इसी वजह से आप लोग अवॉइड कर रहे थे एक दूसरे को, इसी वजह से आप लोग चेन्ड फील कर रहे थे, इसी वजह से आप लोगों के जीवन में कुछ ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ नहीं आप लोग जा पा रहे थे, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के कप ऑफ लव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी रही है। तो ये चीज़ ये एम्परर रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं, इनको कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं, क्योंकि ये उस ट्रैप से बाहर आ रहे हैं। वो जो ईवल एनर्जी थी उस ट्रैप से वो बाहर आ रहे हैं, आप बाहर आ रहे हैं, एंड ये पर्सन आपकी तरफ लव ऑफर के साथ आना चाहते हैं। कुछ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही आपकी तरफ आना चाहते हैं। या सो बिकॉज इन्होंने आप दोनों के बीच में किसी और को इन्वॉल्व किया, इस वजह से ये जजमेंट था, ये आपका निर्णय था। सो ये आपका जजमेंट था एक्चुअली, ओके। ऐसे व्यक्ति जिसने आपको ट्रायंगुलेट किया, जिस पर्सन ने आपको, आप दोनों के बीच में किसी और को इन्वॉल्व किया, आपने उस व्यक्ति के साथ रहने से ज़्यादा अकेला रहना मुनासिब समझा, ठीक है। इस वजह से आपने डिस्टेंस कर लिया, आप अकेले हो गए, आपने इस प्रकार के लोगों से दूरी मेंटेन कर ली, सिंगलहुड को एंजॉय करने लगे आप इस प्रकार की सिचुएशन में नहीं रहना चाहते जहाँ पर कोई एनवियस फील करे, आपसे कोई ग्रजेस होल्ड करे, बिकॉज आपके ऑलरेडी बहुत सारे जीवन में शत्रु रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। आप अपने लिए और ज़्यादा शत्रु नहीं जोड़ना चाहते, तो इस वजह से आप अकेले ही इंजॉय कर रहे हैं अपने जीवन में, अकेले आप रह रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, या सो आप हो सकता है बहुत वेल ऑफ हैं, आपके पास धन का कोई अभाव नहीं है, आप धनी व्यक्ति हैं। कोई स्ट्रैटेजी बना रहा है कि कैसे वो आप के प्यार को हासिल करें। उनको आपकी एनर्जी बड़ी चैलेंजिंग लगती है,
ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आपको जल्दी कोई पा नहीं सकता, आपको जल्दी कोई अपने झांसे में फंसा नहीं सकता। तो ये चीज़ें इनको बड़ी अच्छी लगती हैं। सो ये चीज़ें इन्होंने ऑब्ज़र्व करी हों आपके बारे में, एंड इस चीज़ से भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, इम्प्रेस्ड हैं। लेकिन आप में ये पर्सन इंटरेस्टेड हैं, ये देखकर कोई इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है जो आपसे जेलस है। हो सकता है आप उस पर्सन को जानते भी नहीं हैं, ठीक है, बट इन्होंने हो सकता है उस पर्सन से आपका जिक्र किया हो, आपके बारे में उनको बताया हो कि आप में वो इंटरेस्टेड हैं, आपसे वो प्यार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिचुएशन हो सकता है ये सब बिहाइंड द सीन चल रहा हो, आपको ये सब पता ना हो, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और ये जो जिस पर्सन से इन्होंने ये सब बताया है, उस पर्सन को बहुत ज़्यादा एनवियस फील हो रहा है आपसे, बहुत जलन हो रही है आपसे, ठीक है। उस पर्सन के मन में आपके लिए कुछ हेट्रेड का भाव है, आपको नुकसान पहुंचाने का भाव है, आप दोनों को अलग रखने का भाव है, आप दोनों को अलग रखने का भाव है। हो सकता है उस पर्सन ने कुछ इविल स्पेल्स भी किए हों, बिकॉज यहाँ पर डेविल का कार्ड आया था। सो ये जो कोई भी एम्परर हैं, इनके जीवन में भी फ़िलहाल क्या चल रहा है। सो ये जो कोई भी एम्परर हैं, इनको आप पर क्रश हो रहा है। यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। सी ये बात हो सकता है इन्होंने उस एनवियस फीमेल को बताई हो कि आप इनके फेवरेट हैं, पूरी दुनिया में आप सबसे ज़्यादा इनके फेवरेट हैं। तो ये चीज़ देखकर उसको बहुत जलन हो रही हो, सी, और वो पर्सन आपको सर्च कर रही हो, कर रहा हो, ठीक है। ये कोई पर्सन है जिसको बहुत जलन होती है। सो क्योंकि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, उनको आप पर क्रश है, तो ये चीज़ देखकर इनकी लाइफ में कुछ लोग हैं जिनको बहुत जलन होती है, एनवियस फील करते हैं वो लोग, ठीक है। आपके लिए आपको सर्च करते हों, किसी न किसी प्रकार से आप पर नज़र रखते हों। ये जो एम्परर हैं, इनके जीवन में हो सकता है कुछ फीमेल्स हो सकती हैं जिनको जलन होती है, क्योंकि ये जो एम्परर हैं ये आप में इंटरेस्टेड हैं, आप पर उनका ध्यान है। पूरी दुनिया में आप उनके फेवरेट हैं, आप में ऐसी क्या बात है, ये चीज़ें ये लोग सर्च करते हों, ठीक है। तो या और ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रही हैं। ये पेजेस हैं, ये बहुत इमेच्योर लोग हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी बहुत इमेच्योर है जो आप पर नज़र रख रहे हैं दूर से। ओके, राइट। तो हो सकता है ये जो कोई भी पर्सन है, इनकी इस बात से किसी का दिल टूटा है, कोई बहुत दुखी हुआ है, आप दुखी हुए थे, आपको ट्रायंगुलेट किया गया, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा, इस चीज़ ने आपको बहुत तोड़ा। आपने हो सकता है बार बार किसी पर ट्रस्ट किया और उन्होंने बार बार आपका दिल तोड़ा। तो या किसी पर्सन का बार बार दिल टूटा है, बार बार ट्रस्ट किया है उन्होंने। सो ये कोई कार्मिक पर्सन भी हो सकती हैं, आपके जो एम्परर हैं उनकी लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन है जिन्होंने उन पर बार बार ट्रस्ट किया और बार बार उनका ट्रस्ट तोड़ा गया। या आप, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है हार्ट ब्रेक वाली। या ये कार्ड रिवर्स में आया है, मिसट्रस्ट का, ठीक है। योर डाउट इज़ किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। या सो आप डाउट्स से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। अब आप डाउट्स वगैरह में नहीं रहते हैं, किसी पर भी, किसी से भी आपको अब कोई उम्मीद नहीं है, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं, किसी भी ऐसे पर्सन को अथॉरिटी नहीं देना चाहते हैं कि कोई आपके दिल से खेले, बिकॉज आपने पास्ट में बार बार किसी पर ट्रस्ट किया और बार बार किसी ने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, आपको बार बार हर्ट किया गया है। तो इस वजह से आप उस सिचुएशन में आप नहीं रहना चाहते हैं। तो या हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम्स रही हों। ये पर्सन खुद को बहुत लकी मानते हैं, आपका उनके जीवन में होना, ठीक है, ये खुद को बहुत लकी मानते हैं, आपकी प्रेजेंस। सो ये जो कोई भी एम्परर हैं, ये आप पर क्रश फील करते हैं। आप इन्होंने अपने जीवन में जो कार्मिक पर्सन है उसको बताया हो कि वो उस पर्सन के लिए सीरियस नहीं है, ठीक है, आपके लिए सीरियस है, आपके लिए उनको कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, ठीक है, आप उनके फेवरेट पर्सन हैं। तो ये चीज़ देखकर हो सकता है किसी को बहुत गुस्सा आया हो, ये सारी बातें सुनकर उनके जीवन में जो कार्मिक फीमेल है उसको बहुत गुस्सा आया हो, या कार्मिक मेल है तो उसको बहुत गुस्सा आया हो। कोई पर्सन है जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि कोई पर्सन आपको चुन रहे हैं। तो ये जो कोई भी कार्मिक पर्सन है, ये दूर से आप पर नज़र रखते हैं, रखती हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। या दे नो दे आर गिल्टी,
किसी को पता है कि उनकी गलती थी, उन्होंने जानबूझकर जो कुछ भी आपको हर्ट किया जानबूझकर किया है। किसी को अपनी गलतियों का एहसास है। आपका रक्षक ही आपका भक्षक बन गया, जिसे अब उसकी जगह से हटा दिया जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपका प्रोटेक्टर की तरह रहना था, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। इनिशियली जब आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए थे तो वो आपको लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव थे, और यूनिवर्स भी उनको आपके जीवन में इसीलिए लाए थे क्योंकि वो आपके लिए प्रोटेक्टिव थे। लेकिन उस पर्सन ने आपको नुकसान पहुंचाने वालों के साथ वो पर्सन टीम अप हो गया। तो उस पर्सन ने, वो पर्सन एक्चुअली आपका रक्षक था बट वो भक्षक बन गया। वो पर्सन आपको नुकसान पहुंचाने लग गया, तो इस वजह से उसको उसकी जगह से हटा दिया जाएगा। अवेकनिंग सोलमेट्स, आपने किसी को अवेकन किया है, कोई पर्सन है जो अवेकन हुए हैं, ठीक है। आप लोग सोलमेट्स हैं, पास्ट लाइफ के कुछ कनेक्शंस हैं आप लोगों के, पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं, स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शंस दिख रहे हैं मुझे। एंड आप अवेकन हो रहे हैं, आपको भी, और ये जो एम्परर एनर्जी में जो पर्सन है उनको ये रियलाइज़ हो रही है, ये बात रियलाइज़ हो रही है कि आप लोगों का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोग उस चीज़ को लेकर अवेकन हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, आप लोगों को ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं, डीप रियलाइजेशंस दिख रहे हैं मुझे। काश के हम होश में अब आने ना पाए। कोई मेस्मराइज्ड है आपसे, ठीक है, किसी को वो आपकी एनर्जी से मेस्मराइज हो जाते हैं और आपके लिए क्रश फील करते हैं, आप उनके फेवरेट पर्सन हैं पूरी दुनिया में। ये चीज़ देखकर कोई बहुत पिस्ड ऑफ है। समथिंग अबाउट शॉर्ट लेडी, कुछ शॉर्ट लेडी की बात आ रही है। पास्ट लाइफ किंग और क्वीन, आप पास्ट लाइफ किंग हैं, क्वीन हैं, ओके। समथिंग अबाउट किंग, क्वीन, या इफ़ यू सीइंग एन आउल वेल्थ इज़ कमिंग टू यू। अगर आपको पिक्चर्स में, वीडियोस में या रियल में कहीं पर भी आउल वगैरह दिख रहे हैं तो इसका मतलब धन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, धन को आपकी तरफ लाया जा रहा है। बिकॉज आउल जो है वो माँ लक्ष्मी का वाहन है, राइट। तो अगर आपको कहीं पर भी आउल दिख रहा है, इट्स अ वेरी लकी साइन, ओके। ये धन आगमन का साइन है, आपके जीवन में धन आगमन होने वाला है। दिस इज़ द ईयर ऑफ वेल्थ फॉर यू। तो ये जो साल है ये आपके लिए धन का साल है। अभी से लेकर के अगले 12 महीने, जब ये संदेश आप सुन रहे हैं तो अभी से लेकर के अगले 12 महीने आपको धन प्राप्त होता रहेगा, ठीक है। धन आगमन आपके लिए इजी रहेगा, इजीली धन आपकी तरफ आ पाएगा, इजीली आप धनार्जन कर पाएंगे, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। ब्लैक मैजिक इज जस्ट एन इल्यूजन, इट फेड्स अवे। तो जो कोई भी इवल स्पेल्स कर रहे हैं, जो कोई भी गंदी क्रिया, काली क्रिया आपकी तरफ कर रहे हैं, ठीक है, वो सब बैकफायर हो जाएगा। बिकॉज वो सब कुछ इल्यूजन है, वो सब एक प्रकार का भ्रम है, भ्रम जाल है जो आपकी तरफ भेजा जाता है ताकि आपके दिमाग में कुछ नकारात्मक विचार डाले जा सके, ठीक है, कुछ संदेह डाले जा सके जो कि आप पर असर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके वो चीज़ें फेड हो जाती हैं, वो चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। ये बेसिकली एक माया जाल होता है, ठीक है। समथिंग अबाउट हार्ड वर्किंग, आप बहुत मेहनती हैं, ठीक है, यू वेरी हार्ड वर्किंग। सो आप एक हार्ड वर्किंग व्यक्ति हैं, बहुत मेहनती हैं। योर सोल पर्पस इज़ टू बी अ प्रोवाइडर, आप एक प्रोवाइडर हैं, ठीक है। आप दान पुण्य करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, नीडीज़ की मदद करते हैं, ऐसे लोगों की सहायता करते हैं, आप सबका देख रेख करते हैं। एक करता धरता वाली एनर्जी है आपकी, एक प्रोवाइडर हैं आप। फेम एंड फॉर्चून इज़ योर बर्थ राइट। तो सफल होना, ख्याति प्राप्त करना, ओके, और बहुत सारा सौभाग्य प्राप्त करना, ये आपका बर्थ राइट है, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। ये अधिकार आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं बिकॉज आपने इतने सारे पुण्य करे हुए हैं, इतनी सारी अच्छाइयाँ आपने कमाई हुई हैं। सो उन अच्छे कर्मों को भोगने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए हैं, ठीक है। कमिंग टूवर्ड्स यू, कोई आपकी तरफ आ रहा है, somebody is coming towards you, feels alone in a shitty relationship। तो कोई अकेला महसूस करता है किसी रिलेशनशिप में, कोई खुश नहीं है, ठीक है, किसी को बहुत अकेलापन फील हो रहा है अपने रिलेशनशिप में। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते। तो कोई सॉन्ग सुन रहा है, कोई पुराने सॉन्ग सुन रहा है, आपके लिए कोई सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते। कोई आपसे बोलना चाहता है ये चीज़। किसी को अनकंडीशनल लव है आपसे, अनकंडीशनली कोई प्यार करता है आपसे,
मूव इन साइलेंस, कीप योर प्लान सीक्रेट, आपको अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना है। मूव इन साइलेंस, ठीक है, आपको अपने प्लान्स किसी से नहीं बताने हैं, आपके जो भी प्लान्स हैं उनको सीक्रेट रखना है आपको। योर करियर विल शाइन दिस ईयर, तो आपका करियर बहुत अच्छा करने वाला है। करियर फ्रंट पर आपकी किस्मत आपका साथ देने वाली है, ठीक है, आपका भाग्य जो है साथ देने वाला है आपके करियर फ्रंट पर। कुछ लव से रिलेटेड आ रहा है, लव एनर्जी, ओके, समथिंग अबाउट लव। किसी ने अपनी फीलिंग्स को बॉटल अप किया हुआ है, ठीक है, किसी ने अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल कर रखा है। से फोकस ऑन फाइनेंसेस, आपको अपने फाइनेंसेस पर भी ध्यान देना है, अपने धन पर भी ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। क्या हम कभी मिलेंगे, कोई आपसे पूछ रहा है क्या हम कभी मिलेंगे, ठीक है, कोई आपसे ये पूछना चाहता है, कोई आपसे मिलना चाहता है, somebody wants to meet you, okay, right, you are about to achieve something big, कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं आप, something big, you're about to achieve something really big, ठीक है, कोई बड़ी सफलता आपके हाथ लग सकती है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। ओके, शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जो कोई भी आपका बुरा चाह रहा था उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ओके, न्यू बिगनिंग फॉर यू, आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, न्यू एनर्जी, ठीक है, आफ्टर ऑल हार्डशिप, सारी कठिनाइयों को झेलने के बाद आपके जीवन में एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है आपको, ठीक है। ईश्वर आपके माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं, आपके माध्यम से आप जो कुछ भी करते हैं ना, ईश्वर आपके माध्यम से लोगों की मदद करते हैं। सो पॉसिबल है कि आप एक प्रोवाइडर हैं, लोगों की सहायता करते हैं, अपने दान पुण्य से लोगों की मदद करते हैं, तो आप एक प्रोवाइडर हैं और आपके माध्यम से ईश्वर लोगों की मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। एंजल्स आर टेलिंग मी इनमें से भी हैं आपके लिए। ऑन योर ओन यू आर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 और 3 AM, सो आपकी नींद खुल जाती है 3 या 4 बजे अपने आप। तो ये साइन है यूनिवर्स का कि यूनिवर्स आपको कुछ संदेश देने के लिए उस समय जगाते हैं, ठीक है। मनी ऑन इट्स वे टू यू, धन आपकी तरफ आ रहा है, ये आपके खुद के अच्छे कर्म है, ठीक है, आपकी अच्छी सोच है, अच्छे भाव हैं आपके, जो आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं वो चीज़ें आपकी तरफ रेसिप्रोकेट होकर आ रही हैं, वही पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ रेसिप्रोकेट होकर आ रही है, ठीक है। दे आर फीलिंग द एब्सेंस ऑफ यू बट यू आर गुड विदाउट देम, तो किसी को आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को आपकी कमी महसूस हो रही है, लेकिन आप खुश हैं उनके बिना, ठीक है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी कभी कदर नहीं करी, दे आर फीलिंग योर एब्सेंस, आपकी कमी महसूस हो रही है उनको अपने जीवन में। और कोई मैसेज यहाँ पर आना चाहता है, लेट्स सी क्या मैसेज है जो आप तक आना चाहता है, क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है जो मेरे कलेक्टिव्स तक आना चाहता है। What's the vibe? What's the vibe? Okay. What's the vibe? और क्या मैसेज है? What's the vibe? और क्या मैसेज आना चाहता है मेरे कलेक्टिव्स की तरफ? Okay. Right, I'll take this. Daydreaming, head in the clouds, delusion, hopes and dreams. कोई daydreaming कर रहा है, ठीक है, कोई आप के बारे में सोच रहा है, कोई daydreaming कर रहा है, कोई आपको याद कर रहा है, कोई इस उम्मीद में है कि कभी आपसे, या कोई आपके ख्यालों में है, कोई daydreaming कर रहा है, ओके। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप हो सकता है बहुत daydreaming कर रहे हैं, किसी के ख्यालों में है, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, बहुत सारे विचार आपके मन में चल रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ, ठीक है। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।